वक्फ एक्ट के विरोध में निकला कैंडल मार्च, सरकार से वक्फ कानून वापस लेने की है मांग। खबर है मोतिहारी से, जहां मोतिहारी में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ तहरीक-ए-वतन द्वारा एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। आयोजकों का कहना है कि यह अधिनियम असंवैधानिक है और देश के अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। शुक्रवार शाम 5 बजे ज्ञान बाबू चौक पर लोग हाथों में तख्तियां और मोमबत्तियां लिए एकत्रित हुए। वहां से रैली मीना बाजार होते हुए गांधी चौक तक प्रशासन की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। रैली का नेतृत्व तहरीक-ए-वतन का अध्यक्ष सैयद मोहम्मद हसन और सचिव माहिरुख हसन ने किया। इस अवसर पर कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। गांधी चौक पर वक्ताओं ने अधिनियम को अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बताते हुए इसे अविलंब वापस लेने की मांग की, अन्यथा 29 जून को पटना गांधी मैदान मार्च करने की बात कही। इस रैली में सैयद मोहम्मद हसन, माहिरुख हसन, प्रभुदेव यादव, शबनम खातून, सुहेल शाहिद और डॉक्टर शाहरुख हसन जैसे वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। अन्य प्रमुख उपस्थित जनों में अशोक कुशवाहा, जीतलाल सहनी, साजिद सलीम, इजाज मुमताज, जुबैर सैफी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। रैली के अंत में सभी ने वक्फ एक्ट के खिलाफ संवैधानिक संघर्ष जारी रखने की शपथ ली। मोतिहारी से प्रभाकर निराला, L24 न्यूज। हमारी हिंदू मुस्लिम एकता का नारा लगाने वालों को बुला दो, भारतीय एकता जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को दोबारा से जिंदा कर दो, नफरत के बुनियाद पे बने काले कानून को मिटा दो। ये काला कानून वक्फ का, ये उसी नफरत की बुनियाद पे बना है जिस नफरत की बुनियाद पे ये काला कानून बनाया गया है, जिसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वक्फ का मतलब है कि अल्लाह के नाम पर कोई जमीन दान कर दिया जाए गरीबों की मदद के लिए, तो वो जमीन अल्लाह की मिल्कियत हो जाती है, न उसको बेच सकते हैं न उसको खरीद सकते हैं। अब सरकार ने जो दूसरी बात ये कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया यूनिवर्सिटी है, नदवतुल उलमा है, दारुल उलूम देवबंद है, और जितनी मस्जिदें हैं, जितने मदारिस हैं, जितने कब्रिस्तान हैं, वो सब के सब वक्फ की जमीन पर है। अगर ये बिल पास हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट से निकल जाता है, तो समझिए कि ये तमाम जमीनें सरकार कब्जा कर लेगी, तमाम कब्रिस्तान पर कब्जा कर लेगी, अपने दोस्तों को दे देगी। वो लोग एक एक कब्र 25,000-50,000 तक बेचेंगे। हिंदुस्तान में आज तक हम लोगों ने कब्र की जमीन नहीं खरीदी है। यूरोप और अमेरिका में कब्र की जमीन बिकती है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। अगर ये बिल पास हो गया तो कब्रिस्तान से सरकार का कब्जा होगा। आप अपने मुर्दों को दफन करने के लिए 25,000-50,000 में एक कब्र करेंगे, क्या ये दुरुस्त है? तो ये कानून जो है काला कानून सरकार ने लाया है ताकि तमाम जमीनों पर कब्जा कर ले, ईदगाह की जमीन कब्जा कर ले, मस्जिद मदरसा की जमीन कब्जा कर ले। दूसरा कानून जो सरकार ने बनाया है वो ये है कि जो वक्फ बाय यूजर, यानी जो जायदाद पुरानी है, 400 साल पुरानी मस्जिद है, कोई ईदगाह है, कोई मदरसा है, वो सरकार कहती है कि इसका कागज लाइए। इतना पुराना कागज कौन दिखाएगा? और कागज नहीं है तो फिर वो सरकार की जमीन हो जाएगी। दूसरा पेच ये फंसाया है कि अगर आपके पास कागज है और उस पर किसी का दावा हो गया तो फिर आपका कागज एक तरफ, वो वक्त की जमीन नहीं रहेगी, सरकार की जमीन हो जाएगी। अब हमारे पास कागज है जमीन का और सरकार खुद ही दावा कर देगी कि ये जमीन तो सरकार की है, तो सरकार की हो जाएगी। गरज ये कि आप किसी तरह से अपनी जमीन की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, सारी जमीनें सरकार की है। हमारे लिए कब्रिस्तान नहीं बचेगा, ईदगाह नहीं बचेगा, मस्जिद और मदरसा नहीं बचेगा, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस नहीं बचेंगे।
जब कुछ नहीं बचेगा तो हम क्या, हम अपने धर्म को मान सकते हैं। मस्जिद नहीं रहेगी तो हम कहाँ इबादत करेंगे, कहाँ पूजा करेंगे? अगर मदरसा नहीं रहेगा तो दीन इस्लाम की तालीम हम कहाँ हासिल करेंगे? ये जान लीजिए कि वक्फ की जमीन का रिश्ता हमारे साथ माँ की गोद हैं, तो वक्फ की जमीन कब्रिस्तान जो है उसमें हम दफन किए जाते हैं। तो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक हमारा रिश्ता वक्त के साथ है। इसलिए ये मामला बहुत संगीन है। ये कानून संविधान के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है। मिसाल के तौर पर जैसा कि हमने बताया, ये लिमिटेशन एक्ट, ये वो ऐड किया है वक्त के कानून में सरकार ने कि 12 साल अगर वक्त की जमीन आपके पास है तो आप ही की हो जाएगी। ये लिमिटेशन है। ये एक्ट किसी भी इंडोमेंट, किसी भी वक्त के अंदर नहीं है। तो हमारे वक्त में क्यों शामिल किया, मुस्लिम वक्त बोर्ड में क्यों शामिल किया? ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है। हमारा हम बुलबुले हैं, इसके ये गुलसिता हमारा। साथियों और हमारे भाइयों, आज ज्ञान बाबू चौक से वक्त काला कानून के खिलाफ तहरीके वतन के बैनर तले कैंडल मार्च के साथ हम लोग यहाँ तक गांधी चौक तक पहुँचे हुए हैं। और जो ये सरकार 2025 में जो ये काला कानून का लाई है, ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। हम लोग इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये काला कानून हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। ये एहतजाज शुरू हुई है और ये एहतजाज जब तक चलेगी तब तक चलती रहेगी, जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले लिया जाता। हम लोग इसके लिए अपनी शहादतें भी देने से पीछे नहीं हटेंगे। ये सरकार हमेशा भिन्न भिन्न किस्म के तरह तरह के सिर्फ कानून लाती है। ये सरकार एनआरसी का कानून लेकर आई थी, ये सरकार हमारे किसान भाइयों के खिलाफ कानून लेकर के आई थी। तो हमारे किसान भाइयों ने बहुत सारी, लगभग 750 हमारे किसान भाइयों ने शहादतें देने का काम किया, तब जाके वो काला कानून वापस हुआ। तो हम लोग इस रोड पर उतर रहे हैं, अपनी संविधान के दायरे में अपनी बात को कह रहे हैं। हमको हुकूमत हिंद से कोई खिलाफत नहीं है, हमको हुकूमत हिंद से कोई खिलाफत नहीं है। हम इस देश के वासी हैं, हमारा हक है, हमारा अधिकार है। वक्त का जो काला कानून है, इस सरकार से हम इस कैंडल मार्च के माध्यम से हुकूमत हिंद से ये मांग करते हैं, इस काला कानून को रद्द किया जाए और संविधान को सुरक्षित रहने दिया जाए, संविधान से छेड़छाड़ नहीं किया जाए। संविधान हमारा कहता है जितने जाति के लोग हैं सब एक समान है। अगर वक्त में जमीन है तो हिंदुस्तान में जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितने भी धार्मिक ट्रस्ट हैं, सब में बहुत सारी जमीनें हैं। तो सरकार ये वक्त में काला कानून ला करके ये वक्त की जमीन को हड़प करके साजिश के तहत पूंजीपतियों को देना चाहती है और पूंजीपतियों से बेच देना चाहती है। वक्त की जमीन में हमारी मसाजिद हैं, मदारिस हैं, कब्रगाहें हैं, खानकाहें हैं, दरगाहें हैं। वक्त की जमीन में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के बच्चे उसमें तालीम हासिल करते हैं, उससे फैजियाब होते हैं। सिर्फ एक मुसलमान के भी बच्चे नहीं फैजियाब होते हैं। वक्त की जमीन में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, उससे सभी धर्म के लोग को फैज मिलता है, फायदा मिलता है। वक्त की जमीन ऐसी जमीन है जिसमें कोई गरीब मजबूर मुस्लिम हो उसको बसाया भी जाता है, उससे उसकी इमदाद भी की जाती है। इसलिए वक्त की काला कानून हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, इसकी हम मजम्मत कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। ये सरकार कहती है कि हम वक्त के काला कानून के तहत हमको महिलाओं को हम आगे कर रहे हैं, हम महिलाओं को फायदा दे रहे हैं। मैं इस सरकार से कहना चाहती हूँ कि इस हुकूमत हिंद के सरकार में, इस भाजपा के सरकार में, न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न भाजपा के राज्य के किसी स्टेट में कोई महिला सदस्य नहीं है। आप किस फायदा की बात पहुँचा रहे हो? जिस सरकार में, इस सरकार के कैबिनेट में, मंत्रालय में एक मुस्लिम नहीं है, आप मुस्लिम
है। हम आपसे मुखालफत नहीं कर रहे हैं, हम अपनी संविधान को बचाने के लिए हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं। इस सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो डराते हैं, धमकाते हैं कि मुस्लिमों रोड पर नहीं उतरो, नहीं तो जालियांवाला बाग बना देंगे। मैं ऐसा जनरल डायरों से मैं एक महिला होकर कहना चाहती हूँ कि हमारा सीना मौजूद है, कितना गोली चलाओगे, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। जिस तरह जालियांवाला बाग में हमारे पुरखों ने पीठ पर गोली नहीं खाई थी, उस तरह वक्त में काला कानून के एहतजाज में मैं ये करती हूँ, ऐलान करती हूँ कि पीठ पर हम लोग गोली नहीं खाएंगे, अपने सीने पर गोली खाएंगे। हमारा संविधान है, हिंदुस्तान का संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है। आप इसमें दाग लगाने का काम नहीं कर सकते हो। हिंदुस्तान की इंसाफ पसंद अवाम आपको संविधान से छेड़छाड़ करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकती है। सरकारती है, हुकूमतें बार बार कभी इस पार्टी का बनती है, कभी उस पार्टी का बनती है, लेकिन हमारा संविधान जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रहबरी में बना था, उस संविधान के लिए जितने भी हिंदुस्तान के इंसाफ पसंद लोग हैं अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये चंपारण की सरजमीन से कण कण से जर्रे जर्रे से इनकलाब पैदा होता है। हमारे गांधी जी के प्रतिमा है, यही चंपारण की सरजमीन है कि गांधी को महात्मा बना दिया है। इस सरजमीन से यह जो सत्याग्रह शुरू हुई थी, इस तरह ये एहतजाज है, तहरीके वतन पूरे हिंदुस्तान में जाएगी और इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं। मैं अपने नौजवान भाइयों से, बच्चों से, साथियों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लामा इकबाल लिखते हैं, नहीं है नहीं तेरा नशेमंद कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमंद कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इसी का तहरीके वतन की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई है, जो ज्ञान बाबू चौक से शुरू होकर गांधी चौक मीना बाजार के पास आई है। और तहरीके वतन का मुतालबा है कि जहां भी जुल्म हो उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये वक्फ एक्ट 2025 जो सरकार ने बनाया है, इस एक्ट से मुसलमानों की तमाम ज़मीनें जो वक्फ से वाबस्ता हैं उनको सरकार हड़प लेने के लिए बनाया है। ये कानून के ज़रिए एक डकैती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ के माने होता है अल्लाह के नाम पर कोई जायदाद दान कर देना, और जो अल्लाह के नाम पर जो चीज़ दान की जाती है वो अल्लाह की मिल्कियत होती है, उसको न बेचा जा सकता है और न खरीदा जा सकता है। तो वक्फ की ज़मीन हिंदुस्तान में तकरीबन 10 लाख एकड़ है और उसी पर हज़ारों मदरसे हैं, हज़ारों स्कूल और कॉलेजेस हैं और कब्रिस्तान है, ईदगाह है, हॉस्पिटल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया यूनिवर्सिटी है, दारुल देवबंद है, दारुल उलमा है, मसाजिद, मदारिस, कब्रिस्तान, खानकाह, सब वक्त की ज़मीन है। अब जो सरकार ने ये संशोधन किया है कि जो भी वक्त की ज़मीन है वो डीएम फैसला करेगा, यानी पूरा पावर दे दिया है कि डीएम अगर कहता है कि ये ज़मीन वक्फ की है तो माना जाएगा, अगर कहता है कि ये ज़मीन सरकार की है तो सरकारी होगी। तो ये डीएम कोई जज नहीं है, फैसला जज करता है, जुडिशियल बॉडी कोर्ट है, डीएम जुडिशियल बॉडी नहीं है। लेकिन ये मनमानी है कि उसको ये पावर दे दिया गया, और उस पावर को अगर सरकार डीएम कह देता है कि ये सरकारी जमीन है तो आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। और सरकार ने जो संशोधन किया है उसमें ये भी एक एक्ट है कि अगर किसी ज़मीन पर 12 साल तक किसी का कब्जा है तो वो उसी का मान लिया जाएगा। इस तरह से सरकार उन तमाम ज़मीनों को हड़पना चाहती है जो अब तक सरकार के अंडर में है। मिसाल के तौर पर गांधी मैदान, ये खैरुन यानी ईदगाह के लिए
वक्त किया था, दान कर दिया था, जिससे आज भी ईद की नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन वो सरकार के अंडर में है। हमें कोई एतराज नहीं है, हमें ईदगाह चाहिए तो हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर। लेकिन बहुत सारी ज़मीनें, तकरीबन 5 लाख एकड़ ज़मीनें सरकार के अंडर में है, तो इस संशोधन से वो सारी ज़मीन सरकार की हो जाएगी, क्योंकि 12 साल से ज़्यादा से उनके कब्जे में है। दूसरी बात ये कि सरकार ने ये कहा है कि पुरानी जितनी भी मस्जिद है, दरगाह है और 400 साल 500 साल है, उसका कागज़ पेश कीजिए। अगर आप उसका कागज़ नहीं देते हैं तो वो सरकार की ज़मीन मान ली जाएगी। अब इतने पुराने कागजात कहाँ से लाएंगे? तो ये एक चाल है, कानून के ज़रिए डकैती है कि सरकार उस ज़मीन को हड़प दे। इसी तरह से सरकार ने ये भी लगाया है कानून कि वक्फ बोर्ड के अंदर 2 गैर मुस्लिम लाजमी तौर पर होंगे, 2 हिंदू लाजमी तौर पर होंगे, 22 में से 13 गैर मुस्लिम होंगे, 8 मुसलमान होंगे जो उन्हीं के मर्जी से लिए जाएंगे। तो ये जो है किसी भी वक्त में बोर्ड में नहीं है, हिंदू वक्त में नहीं है, सिख में नहीं है, ईसाई में नहीं है, तो फिर मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों? तो ये संविधान के खिलाफ है। जो वक्त का कानून बनाया है सरकार ने, वो आर्टिकल 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 25 के खिलाफ है, आर्टिकल 26 के खिलाफ है, आर्टिकल 29 के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। हमारा ये कहना है कि हमारे पीएम, एमपी, सीएम, एमएलए सब संविधान की रक्षा की कसम खाते हैं, लेकिन बड़े अफसोस से हम कहते हैं कि पार्लियामेंट में बैठकर अपनी कसम को तोड़कर सरकार ने संविधान के खिलाफ कानून बनाए। हमारा ये कहना है कि अब हम किसी तरह से इस कानून इसके बाद आगे क्या है? अब आगे क्या है? पटना के लिए भी कुछ बोला जा रहा है? तो ये लड़ाई लंबी है और जब तक चलेगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। हम सरकार के सामने झुकेंगे नहीं और ये काला कानून संविधान को वापस लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेती है तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम 29 तारीख को पटना में वक्त संशोधन के खिलाफ एक बहुत बड़ा रैली, बहुत बड़ा जलसा गांधी मैदान में होगा। हम तमाम लोगों से कहते हैं कि वो उस जलसे में गांधी मैदान में 29 तारीख को जाएं और अपना एहतजाज दर्ज कराएं। सैयद मोहम्मद हसन नदवी हम तहरीक वतन के सदर हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं और हम इस तहरीक को जारी रखेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस। वक्त कानून को चंद रोज पहले पास कर दिया। इस कानून के लिहाज से बहुत कुछ आप सुने होंगे और जानते होंगे। बुनियाद ये कि ये कानून कानूनी दायरे में रह के हमारी मसाजिदों को, मदारिसों को, खानकाहों को, कब्रिस्तानों को और वक्त की ज़मीनों को लेने का गैर संवैधानिक तरीके से काम करना चाहती है। मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आप बताएं, अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, इंसाफ की आवाज़ देकर बताएं। यह मौजूद दीगर हिंदू भाई आप सब लोग सुने और इस बात का जवाब दें। हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने जो अल्लाह के राह में वक्त को, अपनी ज़मीनों को वक्त को दे दिया, उस ज़मीन को हुकूमत जो है गैर संवैधानिक तरीके से लेना चाहती है। बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? हमारे उलमा मौलाना अरशद बदरी साहब ने दिल्ली के सरजमीन से कहा था, वक्त कानून 2025 शरीयत में दखलअंदाजी है और शरीयत में दखलअंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इन सारे मुसलमानों को, संविधान के मानने वालों को, हिंदू भाइयों को और सबको आवाज़ देता हूँ कि जब भी, जहाँ भी, जिस भी तंजीम से आपको आवाज़ दिया जाए, जिस भी खित्ते से आवाज़ दिया जाए, आप सबूत दीजिए कि आप जिंदा हैं, आप सबूत दीजिए कि आपका ईमान जिंदा है। मैं अपने संवैधानिक राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए हुकूमत से आवाज देता हूं कि इस कानून को आप वापस लीजिए। मोहतरम हज़रात,